हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे T20I सीरीज का सेकंड T20I मैच। यह मैच खेला जाएगा 16 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7 बजे 7 PM पर, और इसकी वेन्यू है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। यह मैच सेम वेन्यू पे खेला जाएगा जिस पे फर्स्ट T20I मैच खेला गया था। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए। कंप्लीट वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी, आप 100% विन करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, उनकी रिसेंट फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट स्टैट्स, उसके साथ में इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल या की मैचअप्स जो हैं वो बताऊंगा, और उसके साथ में आप लोगों को मैं यहाँ पर ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में किस तरीके से कैप्टन और VC करना है, और ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल पिक्स और ट्रम्प कार्ड पिक्स कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। और फाइनली लास्ट में आपको एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम किस तरीके से बिल्डअप करनी है उसका डेमो भी देने वाला हूं, और अच्छे तरीके से सब कुछ समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से और अच्छे से देखना। अगर आप देखते हो तो एक बार फिर से बोल दूं, 100% गारंटी है आप विन करोगे। उसी के साथ अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ हमारे फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल से, और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन आएगी। अगर आप न्यू हो चैनल पे, आप हर एक वीडियो पाना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम बात करते हैं आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच की, तो ये टिपिकली उसी तरीके की होती है जैसे लास्ट मैच में आपने देखा होगा, जहां पे अर्ली स्टेज में बैटर्स को मदद मिल रही थी लेकिन बाद में स्पिनर्स गेम में आ गए थे और बहुत अच्छा कर रहे थे स्पिनर्स। तो यहाँ पर स्पिनर फ्रेंडली विकेट होती है और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। ये एक बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट होने वाली है बैट और बॉल के बीच में। पूरे मैच में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पर टोटल मैचेस यहाँ 56 खेले गए हैं, जिसमें से कि 23 बार उस टीम ने मैच को विन किया है जिसने पहले बैटिंग की है, और 32 बार उस टीम ने विन किया है जिसने बाद में बैटिंग की है। एक मैच ऐसा रहा है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर की बात करें तो 143 रन हैं, और एग्जैक्टली 143 रन लास्ट मैच में बनाया था जिम्बाब्वे ने। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 128 रन हैं। रीसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया जिसमें कि जिम्बाब्वे ने 143 किया था 5 विकेट्स पे, श्रीलंका 144 रन कर पाई थी 7 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, और ये मैच लास्ट मोमेंट पे श्रीलंका ने विन करा था। बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स, और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 4-4 विकेट्स मिली थी। वहीं पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। श्रीलंका ने 124 किया था 9 विकेट्स पे, और ऑस्ट्रेलिया ने 126 कर लिया था 7 विकेट्स पे 17.5 ओवर्स में। इसमें पेस बॉलर्स को 7 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, 2 विकेट सेकंड इनिंग्स में मिली, और स्पिनर्स को 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 4 विकेट जो है वो सेकंड इनिंग्स में मिली थी। उसके बाद श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच, श्रीलंका ने 128 किया, ऑल आउट हो गई थी श्रीलंकन टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 134 कर लिया बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और पेसर्स को इस मैच में टोटल 8 विकेट्स मिली थी जो कि फर्स्ट इनिंग्स में ही मिली थी। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का गेम हुआ था। अगेन श्रीलंका ने 120 किया था 8 विकेट्स पे, साउथ अफ्रीका ने 121 करके मैच में चेस कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स और फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स को 3 विकेट्स मिली। सेकंड इनिंग्स में ना पेसर्स को विकेट्स मिली ना स्पिनर्स को। और उसके बाद श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का गेम हुआ था। श्रीलंका ने 103 किया था, ऑल आउट हो गई थी श्रीलंकन टीम, और साउथ अफ्रीका ने 105 करके इसे भी चेस कर लिया था। इसमें भी फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को 3 विकेट्स और स्पिनर्स को 7 विकेट्स मिली थी, और सेकंड इनिंग्स में किसी को भी कोई भी विकेट्स नहीं मिली थी। तो कुछ इस तरीके से यहां की पिच ने परफॉर्म करा है। अगर आप देखेंगे लास्ट मैचेस को तो इस मैच में श्रीलंका ने चेस करा, ठीक है। उसके बाद इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने चेस करा, 2 चेस वाले मैचेस हो गए। उसके बाद इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था। उसके बाद इस मैच में भी देखेंगे साउथ अफ्रीका ने चेस करा और साउथ अफ्रीका ने चेस करा, यानी 5 में 5 बार जो है वो चेस कंप्लीट हुआ है यहाँ पर जो रीसेंट 5 मैचेस हैं। वहीं पर अगर अब हम बात करते हैं स्पिन वर्सेस पेस की जो कंट्रीब्यूशन है, तो पेस बॉलर्स ने अभी तक जो 5 मैचेस यहां पर खेले हैं रीसेंट में, उनमें 29 विकेट्स पेसर्स को मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 24 विकेट्स आई हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट इनिंग्स में अर्ली मूवमेंट थोड़ी मिलती है पेसर्स को, तो वो 24 विकेट्स आई हैं, और सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 5 विकेट्स मिली हैं 5 इनिंग्स में किसे, पेसर्स को। वहीं स्पिनर्स को
टोटल 24 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि 16 फर्स्ट इनिंग्स में और 8 सेकंड इनिंग्स में, यानी कि कंपैरेटिवली सेकंड इनिंग्स में थोड़ी विकेट्स कम जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट इनिंग्स में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है विकेट्स जाने के जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही होती है। पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 10 मैचेस की बात करते हैं तो 70 विकेट्स पेसर्स को और 77 विकेट्स स्पिनर्स को मिली हैं। तो कुछ इस तरीके के ये आंकड़े रहे हैं जो कि जबरदस्त तरीके के आंकड़े हैं स्पेशली स्पिनर्स के लिए। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ की पिच रहने वाली है, ऐसे बिहेव करने वाली है, कंप्लीटली आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना, जो भी टीम टॉस विन करेगी वो चेस करना चाहेगी, और चेस करना भी इजी नहीं होगा, बट चेस करने वाली टीम के पास एज जरूर रहेगी। वहीं पर पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा मदद मिलेगी, स्पिनर्स को भी फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा मदद मिलेगी। कब? जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी, स्टार्टिंग के जो पावर प्लेज होंगे उसमें ज्यादा रन्स बन पाएंगे, उसके बाद जो है स्लो डाउन हो जाएगी ये विकेट, ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट जो अपडेट थी ये पिच के रिगार्डिंग स्टैट्स थे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की और उनकी रीसेंट फॉर्म की भी। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 विद रीसेंट फॉर्म क्या है। श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। कुसाल मेंडिस जो कि विकेट कीपर हैं, ओपनर भी हैं, 17, 73, 10, 25, 23 ये इनकी लास्ट 5 इनिंग्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, और उसमें एक में 50 रन का स्कोर है। ठीक है, पथुम निसांका 2 रन लास्ट मैच में, फिर 25, 9, 0, 15 ये लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर। कुशल परेरा जो कि नंबर 3 पे दिखेंगे आपको, 17 रन, 17 रन, 33 रन, 35 रन, 53 नॉट आउट और 29 ये डबल डिजिट में ही जाते हैं हर एक मैच में। सदीरा समर विक्रमा 9, 6, 8, 12, 0 और 21 लास्ट इनकी जो 5-6 इनिंग्स है कुछ इस तरीके की हैं। चरित श्रीलंका 16, 3, 24, 67, 67 और 19 ये लास्ट इनकी जो इनिंग्स हैं 5, उसमें आप देखेंगे एक 50 आपको देखने को मिलेगी। एंजेलो मैथ्यूज 40 लास्ट मैच में करा था, प्लस विकेट्स नहीं ले पाए थे। 11, 33 13, 5, 23 प्लस 1 विकेट, यानी कि 1 से 2 ओवर बॉलिंग करके और उसमें बैटिंग भी इनको मिलने वाली है फॉर श्योर, ध्यान रखना। दसुन शना का लास्ट मैच में 26 नॉट आउट किया था और विकेट्स नहीं मिली थी, 2 ओवर बॉलिंग करके इन्होंने 15, फिर 7 प्लस 0 विकेट, 2 विकेट, 23, 56 नॉट आउट प्लस 2 विकेट्स, इस तरीके की परफॉर्मेंस थी। वानिंदु हजरंगा जो कि कैप्टन है, पिछले मैच में रन्स तो नहीं किए लेकिन 4 ओवर्स में 2 विकेट्स निकाले थे, 0 विकेट, 0 विकेट, 21 नॉट आउट प्लस 2 विकेट्स, 9 प्लस 1 विकेट, ये परफॉर्मेंसेस रही हैं। महेश तीक्ष्णा इनकी बात करते हैं तो 2 विकेट, ठीक है, 4 ओवर बॉलिंग करके पिछले मैच में 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0, 0 इस तरीके की परफॉर्मेंस है। दुस्मान था चमीरा 1 विकेट लिया था 4 ओवर्स में, उसके साथ में 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। और नुआन थुसारा जो कि लास्ट मैच में दिखे थे, हो सकता है दिलसान मधुशंका की वापसी हो जाए इनकी जगह, लेकिन फॉर्म क्या है, 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये परफॉर्मेंस है। लास्ट मैच में 0 विकेट थी। श्रीलंका की बेंच पे हैं दिलसान मधुशंका जो कि वापस आ सकते हैं, इनकी फॉर्म देख लीजिए, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यानी कि लास्ट जो इनकी 5 इनिंग्स हैं उसमें टोटल इन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं। कामिंडू मेंडिस 10, 1, 0 विकेट। अकिला धनंजय इनकी भी परफॉर्मेंसेस आप देख लीजिए उतनी स्पेशल है नहीं। धनंजय डी सिल्वा जो कि बेंच पे दिखेंगे आपको, 20, 37 प्लस 0 विकेट, 15, 22, 3 इस तरीके की परफॉर्मेंस है। मथीसा पथिराना T20s में 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ये परफॉर्मेंस है इनकी, तो ये बेंच स्ट्रेंथ होगी इनकी। ऑलराइट, अब जिम्बाब्वे की बात करते हैं। क्रेग एरविन लास्ट मैच में 10 रन, 36, 0, 54 नॉट आउट और 10 रन। तिनासे कुमुनहु कामवे 26, 1, 29, 32, 36 ये इनकी लास्ट जो 5 इनिंग्स हैं। शीन विलियम्स जो कि लास्ट मैच में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, 14 रन प्लस 1 ओवर बॉलिंग करके विकेट नहीं मिली थी इनको। फिर 17 प्लस 0 विकेट, 4 प्लस 1 विकेट, 60 प्लस 2 विकेट और 19, 22 इस तरीके की परफॉर्मेंस है। सिकंदर रजा कैप्टन है, जबरदस्त इनिंग खेली थी एक बार फिर से, 62 प्लस 3 विकेट्स, आप जाकर देख सकते हो टेलीग्राम पर मैंने टीम जो दी थी उसमें ऑलमोस्ट लोगों ने वानिंदु हजरंगा को कैप्टन करा था, लेकिन मैंने सिकंदर रजा को करा था और वहीं हम एज लेकर चले गए थे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस देखिए, 62 प्लस 3 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, 65 प्लस 3 विकेट, 82 प्लस 2 विकेट्स, 65 प्लस 2 विकेट, 58 प्लस 3 विकेट्स, 48 प्लस 0 विकेट। यानी अगर आप इनकी लास्ट जो कुछ इनिंग्स देखेंगे ना, एक ये इनिंग, दूसरी इनिंग, तीसरी इनिंग, चौथी,
पांचवी छठी, यानी ऑलमोस्ट 6 इनिंग्स, ये वाली भी 48 तो है ही यहाँ पे, तो 6 इनिंग्स में 50 रन यहाँ इन्होंने किया है और 5 में तो फॉर श्योर इन्होंने 50 लगाया है, उससे ऊपर गए हैं, वहीं एक इनिंग में 48 किया है। तो किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है ये आप देख सकते हैं। और बॉलिंग में भी आप लास्ट 5 इनिंग्स देखिए, 3 विकेट 6 विकेट, 2 विकेट 8 विकेट, 2 विकेट 10 विकेट और 3 विकेट 13 विकेट्स इन्होंने लास्ट 5 इनिंग्स में निकाला है, जो कि जबरदस्त है। कोई भी प्लेयर इस लेवल पे नहीं है। जब मैं आज फैंटेसी पॉइंट्स देख रहा था सभी प्लेयर्स की, तो इनकी जो एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस में, वो 190 की एवरेज से फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं हर एक मैच में। तो समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। रियान बोल 5 36 38 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 12 प्लस 0 विकेट, 9 नॉट आउट प्लस 2 विकेट। ब्रायन बेनेट 10 नॉट आउट, 27 0 प्लस 1 विकेट और 1। क्लाइव मेडेंडे विकेट कीपर हैं, 27 44 नॉट आउट 20, इस तरीके की परफॉर्मेंस। ल्यूक जोंगवे 13 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 3 ओवर बॉलिंग करके 13 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 15 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 17 नॉट आउट प्लस 0 विकेट। वेलिंगटन मस्कादजा ने 4 ओवर में 1 विकेट लिया है, उसके साथ में 1 विकेट उससे पहले 0 विकेट 1 विकेट, लास्ट 5 इनिंग्स में 3 विकेट हैं इनके। रिचर्ड नगारवा की बात करते हैं। नगारवा 1 विकेट पिछले मैच में, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंस है इनकी और लगातार 2 विकेट्स लेते हैं। पिछले 2 मैचेस में ही इन्होंने 1 विकेट्स लिया है, तो हो सकता है ये मैच इनका जबरदस्त जाए। ब्लेसिंग मुजरबानी 2 विकेट्स लिया था लास्ट मैच में, 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, लास्ट 5 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो इसके 6 विकेट्स हैं। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की बेंच देख लेते हैं। बेंच पे होंगे टेडी बनासे, मारू मानी, काल मुंबा, इनके भी स्टैट्स आप देख सकते हैं। एशली एंडिलोवू, मिल्टन शुम्बा, जैलोड बुम्बी और टोनी मुनियोंगा, ये इनकी बेंच पे होंगे प्लेयर्स। बेंच स्ट्रेंथ इनकी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ऑलराइट, तो होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा यहाँ पर रिगार्डिंग प्रोबेबल प्लेइंग 11 एंड बेंच स्ट्रेंथ। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं कुछ उनके ऊपर और देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं वो स्टैट्स। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू। कुशल परेरा ने इस वेन्यू पे 15 मैचेस में 442 रन किया है 29 की एवरेज से। कुशाल मेंडिस ने 10 मैचेस में 195 रन किया है 19 की एवरेज से। चरित असलांका ने इस वेन्यू पे 6 मैचेस में 156 रन किया है 28 की एवरेज से। दसुन शनाका ने 17 मैचेस में 170 रन किया है 10 की एवरेज से। धनंजय डिसिल्वा ने 8 मैचेस में यहाँ पर 14 विकेट्स लिए हैं 6.9 की इकोनॉमी रेट से। दुस्मांथा चमीरा ने 12 मैचेस में 10 विकेट्स लिया है 8.4 की इकोनॉमी रेट। सिकंदर रजा एक मैच में 62 रन 147 की स्ट्राइक रेट प्लस 3 विकेट्स विद 3.2 इकोनॉमी रेट। तो इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस वेन्यू पे आएंगे। एंजेलो मैथ्यूज ने 11 मैचेस में 127 रन किया है 12 की एवरेज से। ब्लेसिंग मुजरबानी ने एक मैच में 2 विकेट्स लिया है, यहाँ पर इकोनॉमी रही है 8.2 की। और वानिंदु हसरंगा ने एक मैच में 2 विकेट लिया है और इनकी भी इकोनॉमी रही है 4.8 की। ऑलराइट, बात करते हैं स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुशाल मेंडिस, चरित असलांका, कुशाल मेंडिस के 9 मैचेस में 271 रन है, रीसेंट है ये 30 की एवरेज। चरित असलांका के 9 मैचेस में 205 रन 22 की एवरेज। सिकंदर रजा के 8 मैचेस में 400 रन हैं, दूर दूर तक नहीं है कोई, 57 की एवरेज है प्लस 16 विकेट 5.2 की इकोनॉमी रेट से, यानी कि विकेट्स भी 2 ले रहे हैं हर मैच में और उसके साथ में 50 रन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की फॉर्म इनकी जारी है। रियान बॉल 10 मैचेस में 193 रन और 48 की एवरेज है। दिलशान मधुशंका 5 मैचेस में 6 विकेट 12.3 की इकोनॉमी। वानिंदु हसरंगा 9 मैचेस में 12 विकेट 7.2 की इकोनॉमी रेट। रिचर्ड नगारवा 10 मैचेस में 19 विकेट्स ले चुके हैं 5.4 की इकोनॉमी रेट्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, ये काफी ज्यादा की साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए आपकी सक्सेस में। तो इन्हें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ध्यान से रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं की प्लेयर बैटल के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे की प्लेयर बैटल की। बहुत ध्यान से समझना। एंजेलो मैथ्यूज रिचर्ड नगारवा की 9 गेंदों में 13 रन करके एक बार आउट हुए हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी की 12 गेंदों में 16 रन करके एक बार आउट हुए हैं। कुशाल मेंडिस सिकंदर रजा की 11 गेंदों में 18 रन करके एक बार आउट हुए हैं और ब्लेसिंग मुजरबानी की 6 गेंदों में 3 रन किया इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। वानिंदु हसरंगा रिचर्ड नगारवा की 13 गेंदों में 20 रन हैं इनके और एक बार आउट हुए हैं। सिकंदर रजा की 2 गेंद में बिना रन किए एक बार आउट हो चुके हैं। कुशल परेरा वेलिंगटन मस्कादजा की 2 गेंदों में 2 रन और एक बार आउट हुए हैं। चरित अशलांका सिकंदर रजा की 11 गेंदों में 8 रन करके एक बार आउट हुए हैं।
पथुम निसांका, रिचर्ड नगारवा की 14 गेंदों में इन्होंने 10 रन किया और एक बार आउट हुए हैं। सदीरा समर विक्रमा, सिकंदर रजा की 11 गेंदों में 13 रन बनाए इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। रिचर्ड नगारवा, वानिंदु हसरंगा की 1 गेंद में एक बार आउट हुए हैं। रियान बॉल, दसुन शनाका की 4 गेंदों में 10 रन करके एक बार आउट हो चुके हैं और वानिंदु हसरंगा की 6 गेंदों में 4 रन करके एक बार आउट हो चुके हैं। तिनाशे कुमुनहु कामवे, महीस तीक्ष्णा की 1 गेंद में एक बार आउट हुए हैं। शॉन विलियम्स, वानिंदु हसरंगा की 7 गेंदों में 3 रन करके एक बार आउट हुए हैं। क्रेग एरविन की अगर बात करते हैं तो महीश तीक्ष्णा की 9 गेंदों में 4 रन करके और एक बार आउट हुए हैं। सिकंदर रजा की अगर करते हैं बात, दुस्मानता चमीरा की 15 गेंदों में 32 रन करके और एक बार आउट हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है, इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स हैं जो कि आप लोगों ने देख लिया। ये की प्लेयर बैटल है, इन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना है जब अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे आप। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की, यानी कि आपकी जो फैंटेसी होगी ना उसमें कैप्टन बीसी किसे करेंगे, उसके साथ डिफरेंशियल और जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होंगे वो कौन से रहने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन बीसी ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो सिकंदर रजा सबसे ऊपर नाम है। क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ इनिंग्स को देख लीजिए आप, एक ये इनिंग, दूसरी इनिंग में 50 प्लस 3 विकेट, फिर इसमें 82, फिर इसमें 65, फिर इसमें 58, यानी कि जो इनकी लास्ट 5 इनिंग्स हैं उसमें इन्होंने लगातार रन्स किया है और हर एक मैच में 50। उसके साथ में 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, 8 विकेट हो गए, फिर चौथी इनिंग में 2 विकेट, 10 विकेट और फिर 5वीं इनिंग में 3 विकेट्स। टोटल 13 विकेट्स ये ले चुके हैं अब तक, कितनी 5 इनिंग्स में 50s के साथ में। तो इनके समझ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया फैंटेसी पॉइंट्स में कोई दूर दूर तक नहीं है, 190 पॉइंट्स देते हैं हर एक मैच में, जिस तरीके की इनकी एवरेज है लास्ट 5 मैचेस से। तो ये बेस्ट ऑप्शन होंगे आपके कैप्टेंसी के लिए। वहीं पर दूसरे ऑप्शन होंगे वानिंदु हसरंगा, इनको देखेंगे आप 0 प्लस 2 विकेट 4 ओवर में, उसके साथ 0 विकेट, 9 प्लस 0 विकेट, 21 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 9 प्लस 1 विकेट। तो ये भी अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं। कुशाल मेंडिस 17, 73, 10, 25, 23। एक बात ध्यान रखना, अगर पहली इनिंग होती है श्रीलंका की बैटिंग की तो वहां पर कुशाल बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अदरवाइज मत पिक करना। बाकी आप दोनों के साथ ही खेलना, सिकंदर और वानिंदु के साथ। पथुम निशांका 2, 25, 9, 0, 15 ये परफॉर्मेंसेज हैं। इसमें अगर आप स्मॉल लीग में कैप्टन बीसी करना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, तो आप जा सकते हो और इन्हें ट्राई आउट कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन बीसी ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग के प्लेयर्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्रैंड लीग में ऑप्शन होते हैं श्रीलंका और जिम्बाब्वे की तरफ से, महीश तीक्ष्णा पहला ऑप्शन है, 2 विकेट पिछले मैच में 4 ओवर्स में, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। देखिए ये बेस्ट ऑप्शन कैसे है ग्रैंड लीग में, क्योंकि बहुत कम लोग इसे कैप्टन और बीसी करेंगे। और दूसरी चीज जो है, ये भी रीजन है कि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को काफी मदद मिलने वाली है। दैट्स वाई मैं ये बात बोल रहा हूं। उसी के साथ में शॉन विलियम्स, देखिए इनकी परफॉर्मेंसेज अगर आप देखेंगे तो इसमें 60 प्लस 2 विकेट्स आए थे, उसके बाद कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा लोग इनको कैप्टन और बीसी नहीं करेंगे। 5% से कम डाटा होगा मेरे अकॉर्डिंग, इनका अच्छा करके भी दिला सकता है। तो शॉन विलियम्स भी अच्छा ऑप्शन है ग्रैंड लीग की कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए। चरित असलंका को आप ट्राई आउट कर सकते हो। चरित असलंका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि बाद में आकर के और लंबी हिट्स लगा सकते हैं। और ये अगर चल गया ना तो देखिए 67 भी कर रखा है, ऐसा नहीं है, और अच्छा कर सकता है ये गारंटी है मेरी, क्योंकि है इसमें दम तो है। ग्रैंड लीग में आपको रिस्क भी लेना ही होता है। एंजेलो मैथ्यूज एक और ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में 46 किया था, प्लस 2 ओवर्स किया था, एक कैच इन पे ड्रॉप हो गया था, अदरवाइज इनको एक विकेट भी मिल गई होती तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास ये दे देता, लेकिन वहीं 65 के आसपास पॉइंट्स दिया था। और इस मैच में अगर 100 पॉइंट्स दे देता है और सपोज करो बहुत अच्छा कर जाता है, उससे भी ज्यादा अच्छा कर जाता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी ड्रीम कैप्टन साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज भी, सिलेक्शन ही कम होगा, उसके साथ में कैप्टन बीसी तो बात ही हटा दीजिए। ऑलराइट, तो ये जो होंगे 4 प्लेयर्स जो कि आपकी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए फिट बैठेंगे ग्रैंड लीग के अंदर। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक इन्हें ही बोला जाता है। ये ग्रैंड लीग में कौन से होंगे? एक तो सदीरा समर विक्रमा होगा, इसकी परसेंटेज 50 के आसपास होगी, और कैप्टनसी में आपकी ग्रैंड लीग में कैप्टन भी हो सकता है ये। उसी के साथ में ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये खेलेगा तो बहुत अच्छा करके दे सकते हैं आपको, ये ध्यान रखना। क्रेग एरविन दूसरा प्लेयर,
जो कि आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर इसने 50 पॉइंट भी दे दिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा और इसको कम लोग चूज करके आएंगे अपनी टीम में, ये बात ध्यान रखना। रियान बॉल भी है, जिसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही ऑप्शंस हैं इसके पास, तो इसलिए ये भी एक बेस्ट पिक होगी आपकी ट्रम्प कार्ड के रूप में या डिफरेंशियल के रूप में आपकी ग्रैंड लीग टीम में। वहीं रिचर्ड नगारवा लास्ट मैच में 1 विकेट लिया, मतलब सिलेक्शन जो है ड्रॉप होगी एकदम से। लेकिन यहां पर देखिए एक मैच को यहां छोड़ दीजिए, फिर 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट अगर सपोज करो ये सिर्फ कैचिंग पे लेता है तो भी 50-60 पॉइंट्स देके जाएगा। उसके साथ में कैच वगैरह लेगा, वो 60-70 पॉइंट्स जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए डिफरेंशियल में ये 4 प्लेयर्स सदीरा समर विक्रमा, क्रेग एरविन, रियान बॉल और रिचर्ड नगारवा आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है और स्मॉल लीग की टीम ऑलमोस्ट ऐसी ही होगी। स्मॉल लीग की टीम में मैंने विकेट कीपिंग से लिया है कुशाल मेंडिस को और पथुम निशंका को बैटर्स में लिया है एक बैटर। ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, वानिंदु हसरंगा, शॉन विलियम्स और एंजेलो मैथ्यूज। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्लेयर्स हमारी टीम में हो जाएंगे एज अ बॉलर्स, रिचर्ड नगारवा, महेश तीक्ष्णा, दुष्मांता चमीरा, ब्लेसिंग मोजरबानी और वेलिंगटन मस्कादजा। तो इन प्लेयर्स को मैंने पिक करा है अपनी टीम में एज अ बॉलर्स। तो यहाँ पर मैंने 5 बॉलर्स को पिक करा है और उसके साथ में 4 ऑलराउंडर्स को, एक बैटर को और एक विकेट कीपर को। तो ये स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी। इसी तरीके से आपको जाना है। यहाँ पर कैप्टन है सिकंदर रजा, वानिंदु हसरंगा वीसी है। यहाँ पर आप चाहो तो इन्हें स्प्लिट कर सकते हो, कैप्टन वानिंदु को और सिकंदर रजा को वीसी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लास्ट मोमेंट पे टीम भी शेयर करूंगा, वहां देख लेना। अदरवाइज एक और ऑप्शन है आपके पास, आप ट्राई कर सकते हो कुशाल मेंडिस का, इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑलराइट, अब देखते हैं ग्रैंड लीग की टीम को। सदीरा समर विक्रमा को विकेट कीपिंग से लिया है मैंने, कुशाल मेंडिस को ड्रॉप करके। ठीक है, बैटर्स में क्रेग एरविन को, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन काफी कम है, दैट्स व्हाई मैंने पिक करा है। सिकंदर रजा जो है ऑलराउंडर, वानिंदु हसरंगा, शॉन विलियम्स, एंजेलो मैथ्यूज, ये 4 ऑलराउंडर्स। और बॉलर्स में अगेन रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मोजरबानी, वेलिंगटन मस्कादजा, उनके साथ में महेश तीक्ष्णा और दुष्मांता चमीरा, ये बॉलर्स हैं। एकदम बहुत सही तरीके से परसेंटेज वाइज मैंने पिक करा है, परसेंटेज वाइज मैंने पिक करा है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन्हें सेटल करा है। इसमें अगर आप देखेंगे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस को, तो एक तो आपके पास 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। शॉन विलियम्स को कैप्टन करा है मैंने, एंजेलो मैथ्यूज को वीसी करा है, तो दोनों प्लेयर्स को कैप्टन और वीसी करा है मैंने। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो क्रेग एरविन को लेकर चल सकते हो एज अ कैप्टन और वीसी, या फिर सदीरा समर विक्रमा को ट्राई आउट कर सकते हो। बॉलिंग में आप इन 5 में से 4 प्लेयर्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो। कौन कौन से? दुष्मांता चमीरा को, महेश तीक्ष्णा को, रिचर्ड नगारवा को और ब्लेसिंग मोजरबानी को। वेलिंगटन मस्कादजा पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इन 4 प्लेयर्स के साथ आप जा सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो। आपकी मर्जी है तो मस्कादजा को भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी टीम में जिस भी प्लेयर को ग्रैंड लीग में आपको लगता है कि अच्छा करके आपको दे सकता है तो जरूर ट्राई कर लेना। ऑलराइट, तो सारा कुछ मैंने आपके सामने रख दिया, क्लियर कर दिया। होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जरूर जुड़ जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।